नौकरों को कभी भी अपने मुंह नहीं लगाना चाहिए। आज मैं आपको दोस्तों भीष्म पितामह ने जो ज्ञान महाराजा युधिष्ठिर को दिया है वो ज्ञान मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी एक मालिक को या एक राजा को अपने नौकर को अपने मुंह न लगाए। और हम आज के जमाने का अगर उदाहरण दें तो आप एक सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, वहां भी अगर आपको नौकर मिले हुए हैं जो आपकी सेवा करते हैं तो नौकरों से डिस्टेंस बना के ही व्यवहार करना चाहिए। अब इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं वो मैं आपको वीडियो बताता हूं जो कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताए। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर एक नौकर को मालिक जब अपने मुंह लगा लेता है या एक राजा अपने मुंह लगा लेता है तो वो राजा का सम्मान करना बंद कर देता है, वो राजा का उपहास करता है, उसकी हंसी मजाक उड़ाता है। और तो और क्या होता है कि राजा के जितने भी हाथी घोड़ा या उनकी जो सवारी होती है, नौकर राजा की सवारी में जा बैठते हैं। राजा के हाथी की सवारी पर वो खुद सवार होकर घूमते हैं, राजा की घुड़सवारी पर वो घुड़सवार होकर घूमते हैं। और अगर हम आज के जमाने की बात करें तो कोई अमीर सेठ या कोई धनवान व्यक्ति अपने नौकरों को ज्यादा छूट दे दे तो जहां उसका मालिक बैठता है वो उसकी मालिक की जगह बैठ जाते हैं, अपने मालिक की गाड़ियों को लेकर घूमते हैं। होता क्या है कि वो आपकी पावर का मिसयूज भी करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हम राजा के एग्जाम्पल लें तो राजा का जो आज्ञा पत्र होता है उसका मिसयूज कर रहे हैं। जैसे आज अगर एक मुख्यमंत्री बन जाता है, एक बड़ा व्यक्ति बन जाता है, तो देखा है कि उसके जो नीचे लगे हुए नौकर जो हैं अपनी पावर का मिसयूज करने लग जाते हैं कि मैं आपका काम करवा दूंगा, आप मुझे घूस दे दो। वैसे ही राजा जो राजा के नौकर हैं वो रिश्वत लेने लग जाते हैं और राजा जो पहनता है, जो यूज करता है, उसके ऊपर उपवास करने लग जाते हैं, हंसी मजाक उड़ाने लग जाते हैं और राजा की गुप्त बातों को दूसरों को बताने लग जाते हैं। राजा इसलिए कहा जाता है कि राजा को या एक बड़े व्यक्ति को जिसके पास नौकर है उनसे लिमिट की बातें करें, पर एक डिस्टेंस बना के बात करें कि उसकी जगह नौकर की है तो वहीं वो शोभा देता है, आप उसको राजा की बातें ना बताएं। इससे हो सकता है आपकी जान भी जा सकती है क्योंकि आपकी गुप्त बातों को नौकर दूसरे व्यक्ति को ही बता सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो आपसे कभी सुखी नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा, आपकी वो हमेशा बुराई करेगा। आपको ये भी बोल सकता है मजाक मजाक में कि हे राजन, तुमसे एक काम नहीं हो सकता, ये काम बहुत कठिन है। तो वो अपनी लिमिट भूल जाते हैं, वो अपनी लिमिट भूल जाते हैं, आपके सामने खड़े होकर आपकी बुराई करते रहेंगे और दूसरों से भी, जो बाहर के व्यक्ति हैं उनसे भी कहते फिरेंगे अब तो राजा मेरी मुट्ठी में है, जो हम कहते हैं वही राजा करता है। आपने जरा सी छूट दे दिया नौकर को तो ये कहेगा अब तो राजा मेरी मुट्ठी में है। वैसे ही दोस्तों कलेक्टर का नौकर अपने आप को कलेक्टर समझने लग जाता है, एक मुख्यमंत्री का नौकर अपने आप को मुख्यमंत्री समझने लग जाता है, प्रधानमंत्री का नौकर अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लग जाता है। और क्या कहते हैं, आप इनकी जब बातें सुनेंगे कि अब तो मैं ही प्रधानमंत्री हूं, सब मेरी कृपा से होता है, इनको इतना घमंड आ जाता है। और आपने अगर कोई प्राइवेट बातें इनसे, सीक्रेट बातें इनसे शेयर कर दिया तो ये आपकी बातों को भी दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को बता देंगे और आपकी कमजोरियों को भी ये दूसरों को बता देंगे। आपके अंदर क्या कमियां हैं वो ये बता देंगे और बाहर के लोग आपकी कमियों का फायदा उठा लेंगे। आपने देखा होगा पुराने समय में भी यही हुआ, बहुत सारे राजा महाराजा अपने नौकरों के कारण ही मारे गए। हमारे यहाँ की एक रानी जो कि वीरांगना रानी है, झांसी की रानी, वो भी अपने नौकरों की वजह से ही मारी गई क्योंकि जो गुप्त चीज थी वो नौकरों ने अंग्रेजों को बता दी और रानी मारी गई।
बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो नौकरों की वजह से मालिक मर गया। इसलिए कहा जाता है कि नौकरों को कभी अपना भेद नहीं बताना चाहिए और अपने मुंह नहीं लगाना चाहिए। वो आपके बराबर में आके बैठने लग जाएंगे, आपकी बराबरी करने लग जाएंगे, आपके साथ बैठने लगेंगे और आपका उनको डर नहीं लगेगा। वो आपके सामने हर तरह का मजाक कर लेंगे, आपकी बेइज्जती कर देंगे मजाक मजाक में, और आप देखते रह जाएंगे। इसलिए कहा जाता है, भीष्म पितामह ने इसलिए समझाया कि एक राजा को सॉफ्ट मतलब नरम भी रहना चाहिए और कड़क भी रहना चाहिए, और जो नौकर हैं आपके उनसे व्यवहार अच्छा करो। ये नहीं कहूंगा कि व्यवहार अच्छा नहीं करें, अच्छा व्यवहार रखें, उनको सुखी रखें, खुश रखें। ये राजा का कर्तव्य है, एक मालिक का कर्तव्य है कि अपने नौकर को हमेशा खुश रखें। लेकिन ये मत भूलें कि आप एक राजा हैं और अपनी पर्सनल बातें नौकरों को नहीं बताई जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।